हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ। हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में है, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। बेसिकली आपको सम गिवन है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड आपको अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है। अब आपको इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। सो ये तरीका होता है पॉलिनोमियल्स को क्रिएट करने का, करेक्ट। अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है 1/4 कॉमा ऑफ -1, ठीक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको गिवन है 1/4, अल्फा बीटा का वैल्यू आपको गिवन है -1। कुछ नहीं करेंगे आप, आपको ऊपर बताया हुआ तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू में एक्स प्लस में -1 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, 1/4x -1 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेंगे, पूरे में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 होल अपॉन में 4 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट, ठीक है। अब ये 4 उस तरफ जाएगा, अब ये आएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। सो ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का आंसर, फर्स्ट पार्ट का, करेक्ट। ना अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, √2 और कॉमा 1/3, √2 कॉमा 1/3 मीन्स सेम। ये आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और यहाँ पे आपको अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पे ये आएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस में 1 होल अपॉन में 3 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। जीरो को इधर, 3 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो जीरो हो जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का आंसर होगा इसमें, इस केस में, करेक्ट। ठीक है, दो पार्ट कर लिए हमने। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। थर्ड पार्ट है 0 कॉमा √5, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0, करेक्ट। आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 0 इंटू में एक्स प्लस में √5 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। आप इसको इज इक्वल टू जीरो करके ना लिखें, मतलब पॉलिनोमियल उन्होंने बोला है तो ये जीरो हटा दे पीछे से, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो यही है वैसे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हो गया आपका, फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पार्ट भी इजी है, 1,1 बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू जीरो, आंसर खत्म। बस आपको सिर्फ पॉलिनोमियल बनाना है और कुछ नहीं करना है। आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, -1,4, -1,4 -1/4 होल अपॉन में 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1/4, ये आपको ध्यान रखना है ना।
आपको ये पता होना चाहिए कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल गलत आएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे। प्लस में 1/4x प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 4 का, 4 of x² प्लस x प्लस में 1 होल अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। 4 इस तरफ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा। 4x² प्लस x प्लस में 1, आपका ये पॉलिनोमियल बचेगा। करेक्ट। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब देखिए सिक्स पार्ट में है 4,1। ठीक है, x² माइनस 4 ऑफ x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो यहीं पे बन गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बट आप एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में देखो, अगर मैं इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके दिखाऊँ आपको 4,1 को, तो आप प्रॉपरली लिखो, क्योंकि आपको वहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन यू विल राइट द फॉर्मूला, क्योंकि बोर्ड में फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं, है ना। सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। करेक्ट, आपने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, -4 ऑफ x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। जैसे इस केस में तो काफ़ी सिंपल था, बट बाकी केस में जो रिमेनिंग जो प्रोसेस है सारा का सारा सेम है। बट अगर आप रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के पेपर में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंट आप जैसे करेंगे अपने पेपर को, वैसे ही आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।